हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। तो जो भी डीपीएससी सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में डीपीएससी सेकंड ईयर की पीवाईक्यू को सॉल्व कराया है। जेंडर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन सब्जेक्ट का नाम है, जिसका हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये 75 मार्क्स का देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। तो जिस बच्चे ने अभी तक पुरानी वीडियोस, यानी इससे पहले मैंने जो वीडियोस अभी कराई हैं 2-3 दिनों में, जिसने भी नहीं देखी है वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, किसी को भी ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। वीडियोज़ को 1 बाय 1 करके फुल स्पीड में देखिए और आपको कितनी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में वो आप खुद देखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मेट अलग हो जाता है पूछने का। आई होप आप सभी के लिए, जितने भी अभी तक वीडियोस में देख रहे थे, उनके लिए ये सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो जो भी बच्चे अभी नए हैं वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो आपको भी हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जेंडर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन वाले पेपर का। तो क्वेश्चन नंबर 22 और 23 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 24, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल डिस्क्रिमिनेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी टू। इसमें पूछा है कि आपको एक्सप्लेन करना होगा डबल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि दोहरा भेदभाव के बारे में आपको बताना होगा और एग्जाम्पल भी देने होंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो डबल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है आपको बताना होगा आंसर में, इंट्रो में, कि डबल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स व्हेन अ पर्सन फेसेस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू टू रीजंस एट द सेम टाइम लाइक जेंडर प्लस अनदर फैक्टर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि डबल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यही है कि एक इंसान जो दो भेदभावों को मतलब क्या कर रहा है, एक टाइम पे फेस कर रहा है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू टू रीजंस, ठीक है, एट द सेम टाइम लाइक जेंडर, ठीक है, जेंडर और अनदर फैक्टर। अब ये क्या क्या है, जैसे कि जेंडर क्या हो गया, जेंडर एंड रिलीजन, ठीक है, जेंडर एंड रिलीजन। अ गर्ल बिलोंगिंग टू अ माइनॉरिटी रिलीजन may face discrimination because she is a girl and also because of her religion। अब जैसे कि एग्जांपल क्या बताया, इसमें क्या बताया कि पहला तो ये है कि जेंडर एंड रिलीजन, कि एक तो लड़की है, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि लड़कियों को भेदभाव किया जाता है लड़कियों के साथ में। लड़कों को हर एक अपॉर्चुनिटी बहुत ईजिली मिल जाती है आज के टाइम पे भी, और पहले भी मिलती आई है, बट लड़कियों को नहीं मिलती है। तो एक तो ये भेदभाव हो गया, ठीक है। दूसरा, उसको रिलीजन पे भी जज कर रहे हैं, ठीक है, रिलीजन पे भी उसको क्या कर रहे हैं, रिलीजन पे भी उसको फेस करना पड़ रहा है डिस्क्रिमिनेशन को। तो ये क्या हो गया, दोहरा भेदभाव हो गया। एग्जाम्पल है इसका, शी मे नॉट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन और सोशल पार्टिसिपेशन। देखा मैंने जैसे अभी बताया आपको कि लड़की को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, बट लड़कों को हर जगह पे अपॉर्चुनिटी ईजिली मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता कहीं कहीं पे कि ठीक है, लड़की ने इतना पढ़ लिया, 12th कर ली, 10th कर ली, इनफ है उसके लिए, ऐसी सोच है लोगों की कहीं कहीं। बट सोशल पार्टिसिपेशन, और क्या, सोशल पार्टिसिपेशन में भी बॉयज़ को ज़्यादा रखा जाता है कि लड़के ही बाहर का करते हैं, लड़के ही इन्वॉल्व रहते हैं सोशली, जो भी पार्टिसिपेशन होता है या कुछ भी बाहरी काम होता है वो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। तो ये वाली थिंकिंग भी लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तो दोहरा भेदभाव हो गया वहाँ पे गर्ल्स के साथ में, ठीक है। एक तो ये हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट है सेकंड, जेंडर एंड पॉवर्टी, यानी कि जेंडर और गरीबी, ठीक है। एक तो गर्ल और बॉय पे भेदभाव, दूसरा पॉवर्टी, गरीबी पे भेदभाव। अ पुअर गर्ल फेसेस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू बीइंग फीमेल एंड इकोनॉमिकली वीक। अब इसमें क्या बोला है कि एक लड़की है वो फेस कर रही है कहाँ पे भेदभाव, एक तो वो फीमेल है उस पर, ठीक है, दूसरा इकोनॉमिकली, कि आपने देखा होगा कि इसी जगह पे बॉयज़ अगर काम करते हैं तो बॉयज़ की तनख्वाह, आपने ऑफिस वर्क में भी या कहीं भी देखा हो कि बॉयज़ की क्या होती है, सैलरी अच्छी होती है और गर्ल्स की कम होती है, तो इकोनॉमिकली भी वीक होती हैं। दूसरा क्या कहते हैं, वो गरीब है, उसको भी फेस करना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें क्या हो गई, दोहरा भेदभाव हो गया। एग्जाम्पल है, शी मे बी डिनाइड एजुकेशन वाइल बॉयज़ आर सेंट टू स्कूल। अब इसमें क्या है, शी मे बी डिनाइड यानी कि एजुकेशन वाइल बॉयज़ आर सेंट टू स्कूल
इसमें बोला है कि जो लड़कियां हैं वो क्या होती हैं कि उन्हें एजुकेशन से क्या किया जाता है, अलग रखा जाता है, यानी कि वंचित रख सकते हैं उसे। लेकिन जो बॉयज़ होते हैं वो ईज़िली क्या करते हैं, एजुकेशन उनको मिल जाती है, उन्हें कोई भी फेस नहीं करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स को, ठीक है। बॉयज़ को ईज़िली हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है और स्कूल भी भेजा जाता है उनको। नेक्स्ट है जेंडर एंड डिसेबिलिटी। थर्ड है जेंडर एंड डिसेबिलिटी, यानी कि विकलांगता, ठीक है, लैंगिक विकलांगता। A disabled girl faces double discrimination because of her gender and disability। ठीक है, एक लड़की है जो डिसेबल्ड है, वो दो तरीके की डिस्क्रिमिनेशन को क्या करती है, फेस करती है। किसकी क्योंकि ऑफ हर जेंडर एंड डिसेबिलिटी। एक तो वो लड़की है, फीमेल है, उस पर ठीक है डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके साथ। दूसरा कि वो डिसेबल भी है, अब वो विकलांग भी है, तो क्या हो गया, दो भेदभाव हो गए उसके साथ में कि वो लड़की लंगड़ी है, लूड़ी है, मतलब जो भी बोलते हैं ना बॉयज़ में क्या, हमारी जो सोशल मतलब जो समाज है वो हमें इस तरीके से जज करता है, गर्ल्स को हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में जज करता है। आप खुद भी देखते होगे अपने आस पास के एनवायरनमेंट में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, लोग क्या बोलते हैं कि एक तो क्या कहते हैं, वो एक तो लड़की है उस पर जज करेंगे कि लड़की को तो खाना बनाना है, रोटी पकानी है, ठीक है, लड़कियों को घर के काम करने चाहिए, बाहर के काम नहीं करने चाहिए, लड़की तो ऐसी है, ठीक है। अगर उसे ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम है तो क्या वो इंसान नहीं है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसको जज किया जाता है, हर जगह पे जज किया जाता है लड़कियों को, ठीक है। ऊपर से जब अगर कोई भी कमी होती है ना लड़कियों में तो उसे और भी ज़्यादा जज करते हैं लोग, क्या और भी ज़्यादा जज करते हैं। तो ऐसे क्या हो गया, दोहरा भेदभाव होता है। ये समाज से ही होता है, पहले तो ये घर से भी स्टार्ट होता है और समाज वाले तो करते ही करते हैं। तो जितना भी फैमिली में हो सके ना, इन चीज़ों को अपने फैमिली में कम से कम ना करो तो बाहर वाला अपने आप नहीं बोलता है। ये चीज़ रियल है, ये मैं मतलब फैक्ट पे बोल रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है, शी मे बी नेगलेक्ट मोर कंपेयर टू अदर्स। अब उसको क्या करेंगे कि उसको नेगलेक्ट करेंगे, दूसरों से कंपेयर करेंगे, ठीक है, हर चीज़ में कि दूसरों से कंपेयर करना। अब भाई कोई लंगड़ा आदमी है, आप उससे कहो कि दौड़ो, ठीक है, उसे कंपेयर करो, आप एक रेसर से वो रेस लगा ले, ठीक है, आप उसे कंपेयर करो तो कितना गलत है। तो ये क्या होता है, भेदभाव ही तो हो गया एक तरीके से। कंक्लूजन है इसका, डबल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट्स मोर इनइक्वालिटी, सोसाइटी शुड एंश्योर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। अब जो डबल डिस्क्रिमिनेशन होता है यानी कि दोहरा भेदभाव होता है, ये क्या करता है, इनइक्वालिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। इससे इनइक्वालिटी होती है, मतलब कि भेदभाव होता है लोगों में, समानता ख़त्म होती है, वैल्यूज़ ख़त्म होती है, रिस्पेक्ट ख़त्म होती है इससे, ठीक है। ये बिहेवियर नहीं होना चाहिए एनवायरनमेंट में, ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। सोशली सभी एक दूसरे की वैल्यूज़ करने सीखे, रिस्पेक्ट करें सभी रिलीजन को, सभी कास्ट को, डिसेबल्ड हो चाहे ADHD हो या मतलब कोई भी बच्चा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको, ठीक है, बट उसको क्या करना है, हमें ऑड फील नहीं कराना है, ठीक है। इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का चला हुआ है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन इसीलिए कर रखा है कि जिससे किसी भी भेदभाव की भावना ना आए किसी के अंदर और सामने वाला भी कॉन्फिडेंस फील कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है, सोसाइटी शुड एंश्योर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। और सोसाइटी को क्या करना चाहिए कि इक्वल राइट्स सबको देनी चाहिए और सबको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, सबको इक्वली समझना चाहिए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही था क्वेश्चन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की इस क्वेश्चन को समझाने में। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसे दोबारा समझा दूँगी। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी आपको। तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें DPSC सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को, क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो जितने भी बच्चे थे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। जितने भी सब्जेक्ट थे मैंने सभी के पेपर PYQ मतलब सॉल्व करा दिए हैं, सभी सब्जेक्ट्स के मैंने PYQ सॉल्व करा दिए। DPSC फर्स्ट ईयर के ऑलमोस्ट DPSC सेकेंड ईयर के भी मैंने 2-3 पेपर कवर करा दिए हैं, ठीक है। तो जिसने भी नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है DPSC फर्स्ट ईयर, DPSC सेकेंड ईयर के नाम से। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।